आईना टूट के बेकार नहीं हो सकता, अपने खातिल के दिखाएगा हजारों चेहरे। आईना टूट के बेकार नहीं हो सकता, अपने खातिल के दिखाएगा हजारों चेहरे। मन तो सकता है लहू बेटे का रुख पर, लेकिन मन तो सकता है लहू बेटे का रुख पर, लेकिन नूर नारी का तरफदार नहीं हो सकता। नूर नारी का तरफदार नहीं हो सकता। शम्स एक बार निकल सकता है मगरिब से, मगर शम्स एक बार निकल सकता है मगरिब से, मगर बेवफा शह का आजादार नहीं हो सकता। बेवफा शह का आजादार नहीं हो सकता। छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला। छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला। ताजिया बना
कीजिए इमाम ज़माना बनता मुअमिनीन की सेहत के लिए बनता मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बनता दिल से उस बेदिल की दिल से मारिफत हो जाए, दिल से उस बेदिल की दिल से मारिफत हो जाएगी। दिल ही सारी बंदगी में बंद होना चाहिए। दिल से उस बेदिल की दिल से मारिफत हो जाएगी। दिल ही सारी बंदगी में बंद होना चाहिए। तो मुर्तज़ा को मानना मुश्किल नहीं, एक शर्त है। मुर्तज़ा को मानना मुश्किल नहीं, एक शर्त है। आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। मुश्किल नहीं, एक शर्त है। आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए। आवाज में बुलंद मेरे आका की जिस पर नजर हो गई, मेरे आका की जिस पर नजर हो गई, तो शाम गम आँख झपके सहर हो गई। कि मेरे आका की जिस पर नजर हो गई, शाम गम आँख झपके सहर हो गई। तो पर्दे रोक को मौला हटा लीजिए, कि पर्दे रोक को मौला हटा लीजिए। जिंदगी आप मेरी मुख्तसर हो गई, पर्दे रोक को मौला हटा लीजिए। जिंदगी आप मेरी मुख्तसर हो गई। ज़हन में ये सवालात उठते रहे, कि ज़हन में ये सवालात उठते रहे। बारहा ये ज़हन में सवालात थे, बारहा ये ज़हन में सवालात थे। जाने क्यों आज जिस्त बे असर हो गई, जाने क्यों आज जिस्त बे असर हो गई। तो खुद ब खुद आज एहसास मुझको हुआ, तो खुद ब खुद आज एहसास मुझको हुआ। अपने आमाल पर जब नजर हो गई, तो खुद ब खुद आज एहसास मुझको हुआ। जाने क्यों आज जिस्त बे असर हो गई, तो अपने आमाल पर जब नजर हो गई।
शोरा का कमाल ये है कि अगर थोड़ी बहुत मुक्ति में है तो उसको बेदार करो, और जहाँ मुकम्मल वो मुक्ति तारीफ हो जाए तो जाहिर सी बात है कि मर्दा बड़ा सख्त होता है। और शायरी को लोग बहुत आसान समझते हैं, बहुत आसान नहीं है। पैगंबर की हदीस है कि अगर खुलूस से एक शेर मध्य मोहम्मद और आले मोहम्मद ने कह दिया तो उसके लिए जन्नत वाजिब है, और दो चार को कह दिया तो 4-5 जन्नत तैयार। ये बताइए कि डेली 4-5 साल जन्नत तैयार हो रही है तो फिर दुनिया में रहना चाहेगा? चाहेगा कि जन्नत में चले, लेकिन जन्नत में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है भाई? आपने शेर पढ़ा है, इतने सुनाए हैं, है कि नहीं? आपको जाना चाहिए। और इतने घर आपके लिए वहाँ तैयार हो गए हैं, तो वजह क्या है? वजह सब जानते हैं। हम बता कर कहेंगे कि देखिए साहब जाकिर है इसलिए कह दिया, तो भाई आप तो 4 रात से पढ़ रहा है, आप तो हमारी पहली मजलिस है। उसका भी ख्याल रखना है, घर के बच्चे भी कहते हैं कि वक्त का ख्याल रखिएगा। बड़े भाई भी यहाँ मौजूद है, वो भी कहते हैं कि वक्त का तकाज़ा ये है कि वक्त का ख्याल रखा जाए। और ये मालूम होना चाहिए कि वक्त का तकाज़ा एक ऐसा तकाज़ा ये है कि तकाज़े को देखेगा तो तकाज़ा ही उछलता रहेगा, तो कभी भरपाई हो ही नहीं सकती। जो पढ़ना है पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के सत्ते और दुपहर में उलूहियत का दर्जा देना अल्लाह का काम है, अली का काम है। हम अपनी जान भी निकाल देंगे और चीज में खुलूस नहीं है तो वो चीज कबूल होने वाली नहीं है। और अगर उसके अंदर खुलूस है तो आपने टूटे फूटे लफ्जों में भी अदा कर दिया तो अहले बैत उसे कबूल कर लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद शायरी को आसान समझते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं वो कहते हैं ये था हम आ गए, अरे आ क्या गए, खुदा क्या थोड़े आ गए। यही उन्होंने कोशिश किया है, यही तलाश किया है। मोहम्मद और आले मोहम्मद के सिलसिले में तो पढ़ रहे हैं और दुआ रहे कि वो पढ़ते रहे और उसके साथ साथ पढ़ने वाले पढ़ते रहे, वो भी बाकी रहे, जो सुन रहे वो भी बाकी रहे, तब तो बात बनेगी। पता चला कि सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाले जो है उनके ऊपर ऐसी उलूदगी तारी हो जाए। देखिए उलूदगी तारी हो जाने का ये मतलब ये नहीं है कि वो सुनना नहीं चाहते, सुनते सुनते इतना महोर हो जाते हैं कि कुदरत सुना देती है। सबसे बड़ी चीज तो बहुत हल्के में लेते, सीरियस में नहीं कोई लेता। अब बहुत सी चीजों को कहने की जरूरत नहीं है, हजरत के सामने खड़े हैं, ये इतने बड़े मूजी हैं कि जो हम कहेंगे वही कहेंगे, जो हम बोलेंगे वही बोलेंगे। जहाँ सो हुआ जो चाह रहे हैं तो हम तो कुछ को सुना रहे हैं, ये सैकड़ों को सुना देंगे। उसी तरह से ये जो हमारी बस में कैमरे चल रहे हैं
ये बहुत मुफीद चीज भी है, बहुत नुकसानदेह चीज भी है। एक तो बड़ी मुश्किल से मजलिस याद किया, यहाँ पढ़ा, थोड़ी घंटे के बाद दूसरी जगह पढ़ने लगे, कैमरा खोल दिया, सरकार ये कहाँ पढ़ रहे हैं? पढ़ने का भाई जहाँ पढ़ा था वहाँ पढ़ा था, जहाँ पढ़ा था वहाँ पढ़ा था, वहाँ जो नजरे हुसैन मिला था यहाँ थोड़ी ही मिलेगा। जब एक पढ़वाई पर कई मजलिस आप पढ़वा सकते हैं, तो फिर अगर जाकिर वही मजलिस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अगर पढ़ दे तो क्या ताज्जुब की बात है। सलात पढ़ बहुत से लोग हैं बहुत जज्बाती हैं, चाहते हैं कि खिदमत किया जाए जाकिरीन की, और उन लोगों की खिदमत किया जाए जो निकाह पढ़ते हैं। जाकिरी करने वाले तो बहरहाल उनका कुछ फायदा हो जाता है, लेकिन जो निकाह पढ़ते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए कि बारात में और बाराती में भी एक से एक फाते आते हैं। इधर निकाह पढ़ा, उधर मौलाना उठे, मालूम है जूता गायब हो गया। दूसरे हम लोग के नाम से आए थे, जूता गायब हो गया। जो सही तरीके से निकाह की पढ़वाई न दे सके तो जूते की चौड़ाई क्या देगा? वो देख रहे बेचारे, इधर देखने वाला समझ गया कोई हादसा हो गया। मतलब क्या बात है, उन्होंने लड़के के बाप से कहा, लड़के का बाप दूसरी जगह से आया हुआ है, लड़की के बाप से कहा, बेचारे उन्होंने भी एक ऐसी वसीला चप्पल उठा के दिया कि घर जाते जाते किसी तरह से वो मुश्किल अपने घर पहुंचे। उनका हुजूर चाहिए इंशाअल्लाह चप्पल बहुत मजबूत आपकी आएगी। हमने वहाँ से कहा कि अपना दिल भी मजबूत कर लीजिएगा, बड़े एतमाद और भरोसे के साथ ये कह रहे हैं। वहाँ से एक हफ्ते के बाद मुलाकात में हमने कहा क्या हुआ, जो आपका नारायण गायब हुआ था, क्या निकाह की पढ़वाई मिली? मेरी भाई का नहीं पता तो हो गया, आपका पता नहीं है, सब कीजिए। निकाह पढ़वाया, उसकी पढ़वाई नहीं, जूता गायब हो गया, उसका कुछ नहीं मिला, और घर में पोता पैदा हुआ। 4 साल के बाद में सबसे पहले दादा को मारा। जाहिर सी बात है कि जब खिदमत की जज़ा आप नहीं देंगे, अगर वो नहीं दिए आपसे ले जाके दे देंगे। इसमें बहुत आसानी। अच्छा, जो हजरत बैठे हुए सर झुकाए हुए, जिनके ऊपर बहुत बड़ा लोड पड़ने वाला है, मालूम है कि बाप कितने बड़े वकील हैं, तो नौशे मियाँ को दे देना चाहिए था कि अब्बा नहीं देंगे, मौलाना जान रहे हैं, भैया का भी निकाह पढ़वाया था जिस मौलाना से अब तक नहीं किया, तो उम्मीद है कि आपकी पढ़वाई तो मुश्किल से देंगे, देखिए हम आपको दे रहे हैं। कहाँ इतना जज्बा कौम में पैदा हो जाए तो कौम बेदार हो जाए, कौम जाग जाए। और ये तकरीबन हर जगह ये बीमारी है, हर जगह ज्यादातर ये बीमारी है। बात आगे न बढ़ने पास 25 मिनट से ज्यादा मजलिस नहीं होगी, चाहे हम जितना भी दौड़ दर्दी आपको काफी वो शुरू करें, लेकिन वक्त के साथ जो है सब कुछ थोड़ा खत्म होगा। लेकिन बताना बहुत जरूरी है, इतना खर्च, अफसोस होता है। साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हुजूर जो घोड़ा आता है नौशे को घुमाने के लिए, वो हजारों लेके चला जाता है, और जो मौलवी बैठ के निकाह पढ़ेगा, हम तो सिनाए परवरदिगारे आलम करेगा, जिससे अच्छी नस्ल बन के
इस दुनिया के सामने पेश की जाएगी, उसके सिलसिले में जो है कुछ सोचना भी नहीं चाहता है। ये बात है बहुत इख्तिसार के साथ इस ज़हन में बात रहे। और दूसरी चीज नमाज। बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब क्या बताया जाए, नमाज हमारे घर में सहती नहीं है। तो क्या हुआ, पहली मर्तबा दादा मस्जिद में जा रहे थे, पांव स्लिप खा गया, चूल्हा सरक गया। हमका पूरा ही न सरका था, दम तो नहीं निकली थी। अरे भाई चूल्हा सरक गया, सही हो जाएंगे, इलाज होगा, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। कहा नहीं रहने दीजिए, पहले ही दिन एक बड़ा हादसा हो गया, दूसरे दिन जाएंगे तो क्या होगा। उनका दूसरे दिन जाने की नौबतें नहीं आएगी। नमाज नहीं सही, ऐसा है ना कि बहुत से लोग हैं पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, उनको नमाज सह रही कि नहीं सह रही है, नमाज की जगह उनको दे रहा है। और हमारे यहाँ नमाज नहीं सहती। हदीस कह रही है कि अगर तुम्हारी नमाज कबूल हो गई तो सारे आमाल तुम्हारे कबूल कर दिए जाएंगे, और अगर तुम्हारी नमाज रद्द कर दी गई तो सारे आमाल तुम्हारे रद्द कर दिए जाएंगे। अब मरीजों में नाराज होने की बात है, उसको कहा जाएगा, उसे सुनाया जाएगा और आपको सुनना पड़ेगा। ये साखरी है, शायरी है। शायरी जब अपने उरूज पर पहुंचती है, अपने कमाल पर पहुंचती है, तो एक शेर हो जाए जब तक 10 को सुनाता नहीं, खाना हजम नहीं होता। मेहनत से कहा है तो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, तो सुनने वाला होना चाहिए ना। लतीफा है, सुन लीजिए आप। एक आदमी दरिया में डूब रहा था, एक आदमी ने दौड़ के किसी तरह से डूबने वाले को पानी से बाहर निकाला, और निकालने वाले का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने डूबते हुए को बाहर निकाल दिया। का शुक्रिया नहीं, हम शायर हैं, 2-4 शेर सुन लो। डूबने वाले ने कहा कि आप शायर हैं क्या? हाँ। फौरन फिर छलांग लगा दिया। शायरों ने पकड़ के इतना सुनाया कि मर जाना बेहतर था। घर से लेके चला है, मोबाइल में सेट किया है, कागज पर कलम से नोट किया है, तब आया है इस जगह के ऊपर। यह आसान थोड़ी है इस बार में आ जाएगा, इस वक्त में आ जाएगा। हर स्टेज मिल सकता है मगर तुम्हें मेंबर नहीं मिल सकता। कुर्सी मिल जाएगी, तख्त मिल जाएगा, स्टेज मिल जाएगा, लेकिन रसूल का मिंबर नहीं मिलेगा। रसूल के लिए मिंबर पाने के लिए जरूरी है कि दिल और दिमाग तैयब ताहिर हो, जुबान पाको पाकीज़ा हो। यहाँ आने के बाद हर वो बात कही जाएगी जो अल्लाह तक पहुँचती है। बात नहीं कहा जाएगा कि जो बात जो है अल्लाह तक न पहुँचने पाए। लेकिन आदमी सोचता है चलो मिंबर मिल जाएगा, अब इससे बड़ी बात क्या है। इसीलिए हमारे यहाँ जब अहले बैत का तस्करा करना मकसूद होता है तो हम कुर्सी का सहारा नहीं लेते, हम तख्त का सहारा नहीं लेते, हम मिंबर का सहारा लेते हैं। तख्त और कुर्सी हमें कहाँ से हासिल आप बताएं। तख्त जहां भी रख दीजिए, कुर्सी जहां से उठा लाइए, जिसके घर में हो देखा है जहां पे उठाइए। साहब हमारे मौलाना आ गए हैं,
कुर्सी पर बैठा लेंगे हम, लेकिन मौलाना नहीं, मौलाना के बाप भी आ जाएंगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा। मौलाना के अब्बा हैं, मौलाना तीसरे सीने पर बैठे आप पहले पर बैठ जाइएगा, लेकिन तरक्की इतनी हो चुकी है कि बस चले तो पहले को तो छोड़िए चौथे पर बैठ जाए। मोहम्मद वाले बहुत बड़ा मिलाप होने वाला है। ये तो नबी का जलसा होने वाला है। कहाँ होगा, कोई जगह तो है नहीं। बाप दादा ने तो हमारा हमेशा लूटने में जिंदगी गुजारा है कि नहीं। स्टेज बन जाए, कुर्सी आ जाए किसी के घर से तो यही बहुत बड़ी बात है। मिंबर की तरफ से तो ज़हने नहीं किसी का गया है कि नहीं। किसी की भी जगह है, चौराहा है, देख लीजिए, मैदान किसी का है, है ना, स्टेज बना दिया, जाकिर को खड़ा कर दिया, बैठाने की भी जरूरत नहीं है। आपने बड़ी मेहनत किया है, बहुत दूर से आए, खड़े होके पढ़िए, इसी पर जोर है, खड़े होके बैठिए, खड़े होके पढ़िए, है कि नहीं। बैठाने की नौबतें नहीं आवेगी। और जाहिर बात है, खड़ा होके इतनी देर तक पढ़ लिया कि अब बैठाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद बैठ जाएगा। अब देखिए तकरीर गाड़ी हो रही है, अच्छा ये तकाजा होता है तो वाकई ऐसे लोग ऐसी अच्छी जगह बैठा देना चाहिए कि सोने को तो छोड़िए, बैठे बैठे लेट के भी सो जाए तो किसी का जहन न जाने पाए। तो नमाज बयान जिक्र अहले बैत करने के लिए तब की जरूरत नहीं है, कुर्सी की जरूरत है। बड़े बड़े तब बह गए तूफान में, कुर्सियों का भी लोगों ने सहारा लिया। देखिए कितनी इज्जत के साथ आप कुर्सी लोगों को देते हैं, लेकिन किसी बात का पार्लियामेंट में इख्तिलाफ हो जाता है तो वही एक कुर्सी एक दूसरे के सर पे लगती है। लेकिन आज तक सुना कि साहब झगड़ा इमामबाड़ी में हो गया था, मिंबर उठाया गया, उससे मार हो गई। अरे इसको उठाने के लिए 10 आदमी चाहिए ना, और अगर उठा के ले भी चला तो जिसके ऊपर हमला करना है पहुंचते पहुंचते वह गुजर जाएगा। तो मिंबर उठा के मार कहां से होगी? मिंबर से मार नहीं होती, मिंबर से पैगाम अली दिया जाता है, पैगाम अहले बैत सुनाया जाता है, पैगाम खुदा सुनाया जाता है। कुर्सी और तख्त को सवाल आ सकता है मगर न कल मिंबर को सवाल आया। ये घड़ी देखा था 15 मिनट करने को आपके देखना तो घड़ी होनी चाहिए। तो अगर किसी बात नाराज ना होइएगा, कम पढ़ने उतना ही अच्छा। तो कभी तारीफ नहीं करते, कम पढ़ने पर वो भी तारीफ करता है, क्या मुझे पढ़ गया पता ही नहीं चला कब बैठे कब उतर गया। तारीफ हो रही है, और अगर थमा दिया कुछ देर तो
पता नहीं कौन पढ़ेगा, पहले ही से कलेजा बैठ रहा है। बता दिया कि प्रसाद सवा घंटा पढ़ के उतरे थे चचा भैया, अल्लाह भी कोई नहीं। और उसके बैठ के कह दिया कि कुछ नहीं, बहुत कम, तो तस्कीन हो जाती है कि बहुत कम। तो कम में इज्जत है, कम बोलिए इज्जत मिलेगी, कम खाइए इज्जत मिलेगी। पता था कि पूरा दस्तरखान का दस्तरखान पलट दिया, यकीन है तो देख लीजिएगा। तबर्रुक है, तबर्रुक का इंतजाम है, खाने के लिए इंतजाम है, खाएगा नहीं। तबर्रुक लगता क्यों है? सुनने के लिए थोड़ी लगता है, देखने के लिए थोड़ी लगता है। आप जायका ले के खाइए, लेकिन इतना न खाइए कि बदहजमी का शिकार हो जाइए। हर चीज पर नजर होना चाहिए, इसलिए तबर्रुक है। इतना याद रखिए, ये किसी और का दस्तरखान होगा जहाँ किसी का मैदा खराब हो जाए। यहाँ मैदे को ताकत मिलती है, मैदे को कुव्वत मिलती है भाई। नज़र खाने से, फातिहा का खाना खाने से, नज़र नियाज का खाने से अगर मैदा खराब हो जाए तो फिर तो ये सिलसिला ही बंद हो जाए। तो नज़र मानते हैं कि माबूदी हमारा काम हो जाएगा तो हम नज़र मानेंगे, हम मन्नत मानेंगे, है कि नहीं? हम जनाब अब्बास की नज़र कराएंगे, हम इमाम ज़माना की नज़र कराएंगे। तो जो चाह रहे हैं ये क्यों नज़र मानी जा रही है? कि इसमें बरकत है। साहब ने कहा कि हुजूर क्या बताऊं, बड़ी मेहनत करते हैं मगर बरकत चली गई। तो सालिम ने कहा बरकत पे नजर है, हरकत पे नजर है। इसलिए तो बरकत हो, दस्तरखान लगाया है इसलिए की बरकत हो। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे से खाने वाले आए कि एक ही खाना पूरा अकेले खा जाए। दस्तरखान लगाएगा, दूध से देखेगा तैयार है, तो पूरा दस्तरखान पलट के गए और अब फिर आ रहा है। लेकिन ये चीज बर्बादी हो जाता है, वो जगह छोड़ता नहीं। किसी बस्ती में एक नौजवान को देखा और नौजवान साहब का बेहतरीन नाश्ता लगा था, इत्तेफाक से ऊपर ले जाते थे। हाँ इमामबाड़े में आप समझ लो घर चले जाओ। तब तक एक नौजवान हमारे दोस्त है इन्हीं के ऊपर कहीं बैठे होते और अक्सर वो आत्मा मजीद के बाद नजर आते हैं। तो हमारा मुकाबला करते हैं कि ये भी जब किताब में मस्जिद होती है तभी आते हैं, तो वो तकरीबन जो है उसी टाइम से 2-4 मिनट आगे पीछे आते हैं। तो नौजवान उन्हीं के साथ आया और सरदार महमूद के घर में नाश्ता बेहतरीन बाहर करने में बड़े के और साथ में आए हैं। तो माशाल्लाह से देखने से मिल रहा था कि मेरा फादर दस्तरखान है। आसानी से पीछे हटने वाले नहीं है। एक या फौरन 4 गुलाब जामुन खाया और मुश्किल जो चले हमने कहा कि अब जाएंगे भैया, अपने दोस्त से पूछा चले तो हमारे पीछे चले। तो आपकी चाल को देख के वो आपकी चाल समझ गया ये जा कहाँ रहे हैं और आप नहीं उनको समझे। गए हैं तो कुछ देर के बाद फिर शिकारी के मुंह में शिकार लग जाता है, बड़ी आसानी से तो शिकार छूटता नहीं है। अब कब वो चले जब मजलिस खत्म हो गई और देखा मौलाना के आगे, पहले तो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मौलाना के आगे आगे चल रहे थे।
हमने कहा कुछ कसर बाकी रह गई है क्या? और नास्तिक का मामला नहीं है, यहाँ काम का मामला है। जाइए और चल रहे हैं, खा लीजिएगा। क्या कर रहा है? बहुत अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ, खाने की दिखा करेगा। जब भी तो लगता है कहीं नाराज है तो आपसे क्या मतलब? जानिए तो किनके घर पे तो है नहीं, उनसे मतलब क्या है? बहुत से लोग जो निगरानी करते हैं उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अभी हमारे साहिब भाई हैं, आसान इनको हटा देना। मेहनत कर रहा है आदमी, बस लगा हुआ है और अब तक टाइम ही नहीं मिला। मौलाना भी आए तो समझेगा कि इनको प्योरा मिलेगा और वो भी चला गया। तो जब जगह खाली होगी तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान को जगह खाली मिलेगी तभी तो नोश करेगा, लेकिन वो वक्त नहीं आ रहा है। बस एक वाकया आपको सुना के, बहुत बड़े आलिम के घर का है। बहुत बड़े आलिम के यहाँ इतना वक्त बेतकल्लुफ मेहमान आए, ना वक्त रात में आए होंगे तो 11 बजे के बाद आए होंगे। बच्चों से कहा खाना लगाओ, देखो है कुछ यहाँ पर 9 बजे खाना हो जाएगा, 11 बजे हो जाएगा, जरूरत तो होगी ना। और जो बचा था बच्चे जो है लेके आए और आए हुए मेहमान के सामने खाना रख दिया। और मेहमान की भी रफ्तार माशाल्लाह से इतनी थी कि जितना खाना आया है उससे काम नहीं चलेगा। तो आलिम दीन ने कहा कि दरमियान ताम में पानी पीने की भी जरूरत पड़ती है। तो आने वाले मेहमान ने कहा सरकार दरमियान आए भी तो। इनके सामने जो है खाना खाया जाएगा। मजाक को उन्होंने कहा दरमियान तमाम में पानी भी पीना जरूरी है। कहा सरकार दरमियान आए भी तो, अभी दरमियान का बिल्कुल पता नहीं लगा। ऐसे ऐसे भी बेतकल्लुफ लोग आते थे और कितनी खूबसूरती के साथ एक हल्का फुल्का मजाक भी हो जाता था। लेकिन इस दौरे तरक्की में अगर चीज आ रही है तो एक नजर दस्तरखान पे है और एक नजर लाने वाले पर है। और अगर वो इधर उधर लेके बढ़ा तो वो बोल भी पड़ता है कि भैया यहाँ खाली हो चुका है, यहाँ तो लाइए। होता कि नहीं होता है? यहाँ भी रख दीजिए। लेकिन लाने वाला करे तो क्या करे? दो दोस्त पहले से बैठे हैं जिनकी प्लेट खाली है, यहाँ 2 रोटी खा चुके हैं, तो आप बताइए कहाँ ले जाके रखे? वहां रखे तो दोस्त नाराज, यहाँ लेके आए तो ये नाराज हो जाए कि इन्होंने 2 अदद रोटियां खा ली हैं। अजीजों याद रखे, रोटियों के चक्कर में जो पड़ता है न किसी को खुश कर पाता है न किसी को नाराज कर पाता है। नाराज तो ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अजीजाने गिरामी, रोटियों पर मरने वाले और थे और जो रोटियों को दे देते थे वो आसमान की बुलंदी पर चली जाती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले दुआ मजलिस है हमारे सिर पढ़ने की। अगर सेहत ने साथ दिया और सेहत भी बहुत खराब है तो दुआ जोड़ने से शहदारी से मांग रहे थे तो अल्लाह से दुआ कर ली कि अल्लाह इतनी दिल और दिमाग को ताकत दे दे कि हम इस मजलिस को पढ़ सके। 2.5 महीना मुस्तकिल हो गया दवा खाते हुए आसमान में। और दवा जो है वो भी जरूरी है और दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत जरूरी है। दवा और दुआ
खाली दुआ से भी काम नहीं चलेगा। ऐसा लगता है रिक्शा दिन भर घूमते थे, रिक्शा वाले का पैसा दीजिए और दुआ करेगा, दुआ से पेट नहीं भरेगा, पैसे से पेट भरेगा। हम लोग के रहने वाले हैं रहते हैं सलाह पढ़े मोहम्मद वाले चलिए एक सलाह पढ़े मोहम्मद वाले इतने अच्छे आदमी की तरफ से मजलिस है कि अगर वक्त बढ़ भी गया तो पूछेंगे नहीं कि आपने ज्यादा पढ़ दिया, और वक्त कम भी रहा तो वो नाराज भी नहीं होंगे कि आपने कम पढ़ा। इसलिए कि कमी और ज्यादती पर वो लोग ज्यादा नजर रखते हैं कि जिनके यहाँ कुछ मिजाज में कमी होती है, जिसके यहाँ मिजाज में बुलंदी होती है। जो फिराक दिली जिनके यहाँ होती है वो ये नहीं देखते, वो तो देखते हैं कि मौलाना और पढ़िए, मौलाना और पढ़िए, मालूम हुआ कि इतना पढ़ दिया कि दूसरे दिन लोग पूछने लगे कि वही तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नमाज की कबूलियत, अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे, नमाज रद्द कर दी गई तो सारे अमाल रद्द कर दिए गए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बयान कुछ हो जाता है तो चेहरे से पता चल जाता है। ऐसी गुफ्तगू होती रहे या हंसती रहे, ज्यादा हंसना भी अच्छी चीज नहीं होती है ना। हंसते हंसते पहले जो बैठ के किसी ने चिकोटी काट दिया तो मामला गंभीर हो जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी, है कि नहीं। लिहाजा इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अजीज़ान गिरामी, ख्याल के साथ साथ सबसे बड़ी वजह ये है कि कम वक्त में कुछ ऐसी अच्छी गुफ्तगू हो जाए। ये सुनाने का मकसद ये नहीं है कि बयान को आगे ले जाना है। जो हमको कहना था हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आज 5 मुहर्रम है, इसी बस्ती में 2 बुजुर्गान दुनिया से चले गए। साहब कह देता था कि आज 5 मुहर्रम जरूर चीजें मार कर देते। पहले नंबर पर खुदा बख्श मरहूम इनको ताला के नाम से याद किया जाता है, मुनीर कुफा मरहूम सरफेरिस नाम है। जैसे ही जाकिर कहता था हुसैन, लगता था कि कलेजे में आग लगी। अरे उमर साहब खुदा सीमा में न लगाए, सिवाय मजबूर करता वो मुहर्रम को ये मरहूम अपने बहुत को दौड़ाते थे तो बच्चे टहल चौथी मुहर्रम जो तारीख है कि क़याम हुसैनी में पानी बंद हो गया। तो कहते हैं कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था। 7 मुहर्रम की वो तारीख है कि क़याम हुसैनी में एक कतरा पानी नहीं। तो 4 मुहर्रम को नए फुरात के किनारे से ऐमे हटा दिए गए थे। 7 मुहर्रम कहते हैं भाई ये कतरा पानी नहीं है। लेकिन आपको चिंता की गुजारिश कर दूं कि जो करबला में जितनी देर जिंदा रहा उतना ज्यादा प्यासा रहा। आपको रोने के लिए आते, चलो आज रोने को मिलेगा। रोना तो हमें बालों को अच्छा, आप इंसाफ से बताएं कि आपके लिए कोई बैठने की जगह मौजूद है इस वर्षीयता में? इसको जहाँ जगह मिल जाती है बैठ जाता है ना। या मान लीजिए मजलिस किसी से ये कह दे कि 12 दिन मुहर्रम हमारे यहाँ है, 12 दिन फर्शदा पीछे कि आपको यहीं बैठना है, तो इस तरह दूर होगा। हम 12 दिन कैसे यहाँ बैठेंगे? हम 8 दिन कैसे बैठेंगे? हम 5 दिन 5 मुहर्रम या 5 मुहर्रम तक हम कैसे एक ही जगह में बैठेंगे?
लेकिन सलाम उस बीवी के ऊपर। जब तक जिंदा रही कभी साए में नहीं चौथे इमाम के चाहने वाले थे। इमाम मिज़्रानुल आबिदीन के सहाबी थे, गए इमाम से मुलाकात के लिए। शुमाली ये चौथे इमाम के चाहने वाले थे और इमाम के सहाबी थे, गए मुलाकात के लिए, दस्तुरबान किया, इमाम की तरफ से इजाजत मिली, सहने खाना में देखा, सर झुकाए बीवी बैठी हुई है। आप समझ गए होंगे वो कौन बीवी है। बीवी साए में नहीं बैठी थी, वो बीवी धूप में बैठी थी। इमाम की खिदमत में गए, इमाम से गुफ्तगू किया, इमाम से बात हुई, इमाम से रुखसत हुई। जब पलटे हैं इमाम की तरफ से तो देखा कि वो बीवी जहाँ पहले बैठी थी वहां नहीं बैठी है, कुछ दूर पर एक धूप में बैठी है। अब हमने सिलानी खड़े हो गए, इमाम आ गए। अब हमका यहाँ क्यों खड़े हो? कब होगा इस बीवी को जो सजा मिली है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौला ये कनीज है, इसको माफ कर दीजिए, इस बीवी को माफ कर दीजिए। जब हमारे दिन को वहां धूप में बैठी थी, जब वहां साया आ गया तो यहाँ धूप में आ गया। इमाम जी से मार कर, अरे ये मार लगे गिरामी है, अरे ये मेरी माँ रहा है। अबू हमदा शुमाली चंद मिनट सुने और मैं चाहने वाला चौथे इमाम की खिदमत में आया। कहा मौला हम लोग 3 दोस्त हैं और आपस में इख्तिलाफ हो रहा है, आप बताओ क्या इख्तिलाफ है? एक दोस्त कहता है कि हुसैन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है अब्बास के कटे हुए बाजुओं को। इमाम ने कहा कि कटे हुए बाजुओं को इमाम ने उठाया था, ये उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है कि अगर इमाम बाजुओं को कटते हुए देखते, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो बताओ दूसरे का क्या कहना है? क्या दूसरा दोस्त हमारा कहता है कि चौथे जनाब कासिम के जिस्म के टुकड़ों को उठाकर इमाम ने अपने दामन में लिया। उसकी नजर में ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान तो है मगर ये इतना बड़ा इम्तिहान नहीं है कि अगर कासिम की लाशे पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे हुसैन अपनी आंखों से, ये सख्त इम्तिहान। इसके बाद में कहा कि बता अब क्या इख्तिलाफ है? तो मौला मेरी नजर में अली अकबर के सीने पर इम्तिहान था। कहा ये बड़ा सख्त इम्तिहान जरूर था हुसैन के लिए, लेकिन इससे बड़ा सख्त इम्तिहान था कि हुसैन देखते कि अली अकबर के सीने पर बर्छी मारी जा रही। ये सख्त इम्तिहान था। उसके बाद इमाम खुद क्या फरमाते हैं, सुनिए आप रोएंगे। इमाम फरमाते हैं कि सुनो, इमाम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये था 6 महीने के बच्चे को आपके हाथों का बच्चा शहीद हो गया।
रहे थे बच्चा दम तोड़ रहा। जब अपने तख्त पर इब्ने ज़ियाद अपने तख्त पर पहुंचा है, एक मर्तबा कहता है अपने सिपाहियों से कि ये बताओ इस मजमे में रबाब कौन जनाबे रबाब खड़ी हो गई। रबाब करीब आओ, ये बताओ इस सरों में हुसैन का कौन सा है। मजलिस खत्म हो रही है, बल्कि मजलिस खत्म हो गई। बस जैसे ही नवाब ने हुसैन के सर को देखा, उठाया, सीने से लगा लिया। इब्ने ज़ियाद कहता है नवाब सरे हुसैन को रख दो, वरना भी ताज़ियाने पड़ेंगे। नवाब हुसैन के सर को छोड़ने पर तैयार नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने एक मर्तबा सिपाहियों से कहा इस बीवी को ताज़ियाने पड़ो। क्या करूं मेरे कलेजे में आग लगी बच्चों की सबसे छोटे बच्चों हुसैन जब जाएंगे तो जरूर सकीना के लिए अरे मैं हुसैन चले गए का पर्दा उठा
Outside!